रुमैसा को बड़े अच्छे तरीके से इस बात की समझ आ गई है कि उसकी ये चालाकियां और मक्कारियां अब ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली। जुबैदा की ये अच्छाई और हकीकत आलिम के सामने आ चुकी है और इस चीज़ का उसको अंदाज़ा हो गया है, क्योंकि जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाता है, उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारे बेटों ने तुम्हें कितना जलील करवाया है और ये कितनी बेइज्जती की बात है। अरे भाई, फेल तो फेल हुआ, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। जिसको सुनकर रुमैसा कहती है कि आप लोग उसका दिमाग ख़राब करके ऐसा फसाद घर में बर्पा कर रहे हैं कि आप खुद नहीं समझ पा रहे। आखिर क्यों आप लोग हाथ धो के हमारे पीछे पड़ चुके हैं? हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? जिसको सुनकर जुबैदा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, देखो वो भी हमारे बच्चों के जैसे हैं। हम सिर्फ उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो तरीका कार उसने अपनाया है काशिफ ने, वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि इससे हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है। लेकिन इसके बाद रुमैसा शदीद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि खबरदार, तुमने कोई भी मामला हैंडल करने की कोशिश की, ये मेरे घर का मसला है और मैं इसको सुलझाऊंगी। जुबैदा, मेरी ज़िंदगी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे बच्चों को अपना बच्चा कहने की ज़रूरत है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब आलम जाकर जुबैदा को जलील करता है, उसको रुमैसा को जलील करता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई? किस किस तरीके से तुमने जुबैदा को जलील किया? आखिर तुम होती कौन हो उन लोगों को जलील करने वाली? अरे, जिन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ी होती हो ना, आज देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और तुम हो के अपनी ज़ुबान मुंह में ही नहीं रखती हो। और ख़बरदार, तुमने परीक्षा के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात करने की कोशिश की। अब मैं परीक्षा के साथ हूँ। आज तक तो मैं इस चीज़ के खिलाफ था कि वो जो कुछ करती रही गलत था, लेकिन आज मैं समझा कि मजबूरी के तहत उन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन अपनी ज़िंदगी संवार ली उन्होंने, और ये बात में हकीकत है। और अब मैं इस हकीकत को झुटलाऊंगा नहीं, बल्कि अब इस हकीकत के साथ चलूंगा और उनका साथ हमेशा हमेशा के लिए दूंगा। तो बेहतर यही है कि तुम भी इन मामला से दूर रहो और इसको इस घर से रुखसत कर दें, ताकि हमारी ज़िंदगी में ही सारे मसले हल हो जाएं। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप तो हमारे मामलात में बिल्कुल भी दखल अंदाजी मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आप लोगों की एक नहीं सुनने वाली। आपने जो करना था हमारी माँ के साथ वो तो कर दिया, लेकिन अब इन बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अब आपकी एक नहीं सुनने वाली। आगे से आप देखेंगे कि साफ साफ रोमैसा कहती है कि आगे कौन सा कभी तुमने अपने बाप की सुनी है जो तुम आज उसकी बातें सुनोगे। लेकिन आलम साफ साफ मना कर देता और कहता है कि ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है, तुम बेहतर यही है कि अंदर इन मामलात में मत पड़ो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो अब तुम्हें कुछ भी कहने की या करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत सख्त परेशानी का समा बन चुका है अब बेचारी इस लड़की के लिए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही कि वो मामलात को किस तरफ और कैसे लेके जाए, क्योंकि हर तरफ से उसको रसवाई और ज़िल्लत का सामना है कि अगर ये बात खुल के सामने आ गई तो उसकी माँ और दादी उसके बारे में क्या सोचेगी। कहीं ऐसा ना हो कि गलत गलत अंदाजे लगाकर उसको ही गलत कह दे। इस बात की टेंशन ने उसको परेशान किया है। लेकिन उसकी माँ उसको यकीन दिलाती है कि प्रीशे, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, मुझे यकीन है कि तुम कुछ गलत नहीं करोगी, जो कुछ भी करोगी बिल्कुल ठीक करोगी, इसलिए तुम्हें बिला वजह टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ी है, इसलिए इन बातों को फजूल लेके अपने दिल पे सवार मत करो, और जो बात जैसी है तुम मुझे बताओ, क्योंकि मुझे इतनी तो समझ आ चुकी है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी माँ से छुपा रही हो। अरे भाई, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर सकती हूँ और तुम्हें बताऊंगी कि असल रास्ता है क्या और तुम्हें क्या करना है। लेकिन आप देखेंगे कि वो फिर से इस बात को टाल देती है और कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं और आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आलम को रुमैसा की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि आखिर वो किस मिट्टी की बनी है और क्या चीज़ है, क्योंकि बात पे बात अब वो उससे झगड़ा करने की कोशिश करती है, जिसको देख के वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? देखो, जो तुमने ख़राब करना था ना वो कर लिया, मेरी ज़िंदगी को आवाज़ार बना के मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। आखिर और तुम मज़ीद क्या चाहती हो? जिसको सुनकर वो कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, पता नहीं क्यों हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर क्यों लगाया जा रहा है। आखिर इन सब चीज़ों के पीछे मैं क्या कर सकती हूँ? अगर वो नहीं पढ़ना चाहता या जो भी उसका ज़हन है, इसमें क्या हो गया?
आगे से आप देखेंगे वो कहता है कि कभी ज़ुबैदा की तरफ गौर किया है कि किस तरीके से बच्चों की परवरिश की जाती है और क्या किया जाता है। मुझे तो तुम पे हैरत होती है कि आखिर तुम किस किस्म की माँ हो जो अपने बच्चों को संभाल तक न सकी। जिसको सुनकर वो कहती है कि बार बार ये इस औरत ज़ुबैदा की कहानी मेरे सामने ला के क्यों खड़ी कर दी जाती है। बार बार मुझे ये क्यों बताया जा रहा है कि ज़ुबैदा मुझसे अफसल तरीन है। असल में अब जाकर उसे समझ आ चुकी है आलिम को कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है इस रुमैसा से शादी करके। उसको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। इस बात ने उसको झंझोड़ के रख दिया है और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर दिया है। आप देखेंगे कि परिशे इस कदर खुद परेशान है, उसकी माँ उसकी परेशानी में मज़ीद परेशान हो रही है और कहती है कि असल वजह क्या है? तुम उस रिश्ते से इनकार क्यों कर रही हो? तुम्हारे दिलो-दिमाग में क्या चल रहा है? जिस पर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी मैं कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मामलात ख़राब हो जाएँ। आगे से वो कहती है कि मैं तुम्हारे मामलात को सही करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए तुम अब मेरी सुनो। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या करे। उसका बाप कहता है कि आखिर तुमने परीक्षा के बारे में क्या सोचा है? मैं तो कह रहा हूँ कि जल्दी से इसके हाथ पीले करें और इसको इस घर से रुखसत कर दें, ताकि हमारी ज़िंदगी में ही सारे मसले हल हो जाएँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप तो हमारे मामलात में बिल्कुल भी दखल अंदाज़ी मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आप लोगों की एक नहीं सुनने वाली। आपने जो करना था हमारी माँ के साथ वो तो कर दिया, लेकिन अब इन बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अब आपकी एक नहीं सुनने वाली। आगे से आप देखेंगे कि साफ-साफ रुमैसा कहती है कि आगे कौन-सा कभी तुमने अपने बाप की सुनी है, जो तुम आज उसकी बातें सुनोगे। लेकिन आलम साफ-साफ मना कर देता है और कहता है कि ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। तुम बेहतर यही है कि अंदर इन मामलात में मत पड़ो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो अब तुम्हें कुछ भी कहने की या करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत सख्त परेशानी का समा बन चुका है अब बेचारी इस लड़की के लिए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही कि वो मामलात को किस तरफ और कैसे लेके जाए, क्योंकि इस हर तरफ से उसको रसवाई और ज़िल्लत का सामना है कि अगर ये बात खुल के सामने आ गई तो उसकी माँ और दादी उसके बारे में क्या सोचेगी। कहीं ऐसा ना हो कि गलत-गलत अंदाज़े लगाकर उसको ही गलत कह दे। इस बात की टेंशन ने उसको परेशान किया है, लेकिन उसकी माँ उसको यकीन दिलाती है कि प्रीशे मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। मुझे यकीन है कि तुम कुछ गलत नहीं करोगी, जो कुछ भी करोगी बिल्कुल ठीक करोगी। इसलिए तुम्हें बिला वजह टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ हर वक़्त तुम्हारे साथ खड़ी है, इसलिए इन बातों को फ़िज़ूल लेके अपने दिल पे सवार मत करो और जो बात जैसी है तुम मुझे बताओ, क्योंकि मुझे इतनी तो समझ आ चुकी है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी माँ से छुपा रही हो? अरे भई तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर सकती हूँ और तुम्हें बताऊँगी कि असल रास्ता है क्या और तुम्हें क्या करना है। लेकिन आप देखेंगे कि वो फिर से इस बात को टाल देती है और कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं और आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।